खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र है NaHCO3। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? विमंदक के रूप में। जल, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसमें 0.014% साधारण जल होता है। बढ़ती फलियां लेग्यूमिन के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व पूरक नहीं है? पोटेशियम। पोटेशियम का फार्मूला सिंबल के है, एटॉमिक नंबर 19 है। शरीर में पोटेशियम की कमी से पेट और आंतों की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और इसकी ठीक से पाचन नहीं हो पाता है और मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से, लौंग पुष्पकली, चाय पत्ती से। लौंग पुष्पकली से और चाय पत्ती से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो आंवला को। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों की सूजन, जोड़ों का दर्द, एनीमिया, दांत टूटना, मसूड़ों से खून आना है। न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव्य में बदल जाती है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर H, एटॉमिक नंबर 1 सिंबल H है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम H1, ड्यूटेरियम H12D और टाइटेनियम H13T। डॉपलर प्रभाव का संबंधित किससे है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसके मूल्य आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जोहान इसाई डॉपलर ने सबसे पहले 1842 में डॉपलर प्रभाव प्रस्तावित किया था। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होते हैं? तो 446 वॉट। किसी इंजन को या शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर शब्द का उपयोग किया जाता है। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन। नायलॉन कुछ एल्फैटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग दांत के ब्रशों, वस्त्रों, मोजों इत्यादि में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में से कौन सा ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। इसमें नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे अनेक लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब के बीज साइनाइड सेब के बीज को साइनाइड बोलते हैं। मैलिक एसिड यह अंगूर में भी पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड या लाल चींटी शहद की मक्खियों, बिच्छू और तथा बरों के डंकों में पाया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट पाउडर सोडियम कार्बोनेट यह डिटर्जेंट के प्रमुख रूप में से मौजूद होते हैं। सोडियम कार्बोनेट पानी को नरम करता है। अन्य सफाई सामग्री निकालने में मदद करना। कपड़े से मिट्टी और धोने के पानी में मिट्टी को निलंबित करें। रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। कार को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए रेडिएटर का क्रियाशील होना जरूरी है। इंजन से गर्म हुए लिक्विड कूलेंट जब रेडिएटर से गुजरता है तो तापमान विनिमय की वजह से वह ठंडा हो जाता है। आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजिक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो W. जोहान्स।
मेंडल अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। डब्ल्यू बेटसन ने अनुवांशिक को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी कहा। चार्ल्स डार्विन ने कर्म विकास इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस पादप में नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? उसको मोनोसियस कहा जाता है, यानी कि उभयलिंग श्रयी कहा जाता है। उभयलिंग श्रयी पौधे के वे प्रजाति होते हैं जो शुक्राणु और अंडे दोनों को एक ही गैमेट में पर धारण करती है। कौन सी रचना जंतु कोशिका एनिमल सेल को वनस्पति कोशिकाओं के विभेदित डिफ्रेंशिएट करती है? तो सेंट्रियोल। तारक केंद्र सेंट्रियोल एक बेलनाकार कोशिकांग है जो मुख्यतः से ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किस प्रकार के ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू यानी कि इपिथेलियल ऊतक। वसामय एडिपोज ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। हरिगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में शोध किया था? तो जेनेटिक कोड यानी कि अनुवांशिक कोड को समझना। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण। हरिगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल मिला था। अल्फ़ा बीटा गामा की वेगन शक्तियाँ का आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा। परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो रदरफोर्ड। प्रोटॉन ने। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी रेडियम की खोज। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज। निम्न में से किसमें चांदी उपस्थित नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी उपस्थित नहीं है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल होता है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? इस पर घर्षण बल कार्य करता है। निम्न विकिरणों रेडिएशन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? एक्सरे में। सही क्रम एक्सरे, फिर पैराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश। रेडियो तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा होती है, जबकि गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। किस तत्व एम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एम को रखा गया है 14वें समूह में। आवर्त सारणी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का समूह 14वें में रखा गया है। पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो पानी में वस्तुओं का वो उपकरण सोनार के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।